गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्योंस ऑफ डिले कम्यूटेशन, मतलब कम्यूटेशन डिले क्यों होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इसका सबसे पहली बात है रिएक्टेंस वोल्टेज। जो भी कोयल कम्यूटेशन, जो भी हमारी आर्मेचर कोयल्स होती है वो, तो उनमें क्या होता है बेटा, देखो कम्यूटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग द कम्यूटेशन प्रोसेस करंट चेंज फ्रॉम प्लस आई सी टू माइनस आई सी। मतलब बेटा कम्यूटेशन प्रोसेस में क्या होता है, करंट चेंज होता है प्लस आई सी टू माइनस आई सी और टी सी पीरियड में। एंड ईएमएफ है इंड्यूस। अब मैंने बताया था बेटा आपको कम्यूटेशन प्रोसेस में बताया था कि कम्यूटेशन प्रोसेस में क्या होता है, कम्यूटेशन पीरियड होता है टीसी, उसमें करंट प्लस आईसी टू माइनस आईसी चेंज होता है, इसके कारण इसमें ईएमएफ है ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो वहाँ पे क्या है बेटा, करंट प्लस आईसी टू माइनस आईसी चेंज हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या इक्वल टू क्या हो गया, टू एल, क्या हो गया इसका फॉर्मूला, देखो नीचे देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कोयल कम्यूटेशन के लिए जाएगी, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो देखो यहाँ पे करंट पहले आईसी था, फिर माइनस आईसी चेंज हो गया, तो प्लस आईसी में से हम माइनस आईसी घटाएंगे तो क्या होगा, टू एल आई सी अपॉन टी सी। ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंस वोल्टेज। तो बेटा जो भी कोयल कम्यूटेशन के लिए जा रही है जिसमें टीसी पीरियड में करंट प्लस आईसी टू माइनस आईसी चेंज हो रहा है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वैल्यू क्या है, टू एल आई सी अपॉन टी सी। अब हम आगे बात कर लेते हैं बेटा। अब ये क्या है, ये लेंज लॉ को फॉलो करता है, ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है ये लेंज लॉ को फॉलो करेगा। द रिएक्टेंस वोल्टेज अपोजेज द रिवर्सल करंट। देखो बेटा यहाँ पे इफेक्ट अपोजेज द कोज, लेंज लॉ क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजेज द कोज। तो यहाँ पे बेटा इफेक्ट तो क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेटेड, और कोज क्या है इसका बेटा, इसका कोज है करंट चेंजिंग, रिवर्सिंग करंट प्लस आई सी टू माइनस आई सी चेंज होना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो रिएक्टेंस वोल्टेज अपोजेज द रिवर्सल करंट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो बेटा यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा इफेक्ट है वो कोज का अपोज करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट तो क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हुआ है और उसका कोज क्या है, करंट रिवर्सल, जो प्लस आई सी टू माइनस आई सी चेंज हो रहा है। डियर फॉर द, अब ये करंट रिवर्सल बीइंग अपोजिट, अब देखो बेटा क्या होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होगा वो करंट रिवर्सल का अपोज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कम्यूटेशन में डिले होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, करंट रिवर्सल बीइंग अपोज बाय द रिएक्टेंस वोल्टेज कॉज डिलेड कम्यूटेशन। तो बेटा कि यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो गया कोयल में जो कम्यूटेशन के लिए जा रही है, तो वो क्या करेगा, रिएक्टेंस वोल्टेज करंट रिवर्सल का अपोज करेगा, करंट को रिवर्स नहीं होने देगा, उसके कारण क्या होगा बेटा, हमारा कम्यूटेशन में डिले होगा। तो टीसी से ज़्यादा पीरियड में कम्यूटेशन होगा। इसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के कारण भी बेटा क्या होता है, डिलेड कम्यूटेशन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, की कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, इंक्रीजिंग द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहला मेथड क्या है बेटा, ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कम्यूटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, शिफ्टिंग द ब्रशेज फॉरवर्ड इन द जनरेटर एंड बैकवर्ड इन द मोटर। मतलब किस डायरेक्शन में, मतलब बेटा ब्रशेज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, जैसे ये है मैंने, तो इसको ब्रशेज को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये थीटा एंगल पे, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जनरेटर कौन डायरेक्शन में रोटेट होता है, क्लॉकवाइज में, तो मतलब जनरेटर की डायरेक्शन में, और मोटर कैसे रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट टू द मोटर रोटेशन डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद हमने पहले पढ़ लिया था कि इंटरपोलर कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी क्या करती है बेटा, इसको कम्यूटेशन को इम्प्रूव करती है, रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करती है। ठीक है। इंटरपोल क्या करेगा, रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करेगा, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करेगी, या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर इफेक्ट को रिड्यूस करेगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा कम्यूटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं बेटा, हमने क्या बोला था कि अगर ब्रशेज को हम जनरेटर की डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो क्या होगा बेटा, कम्यूटेशन इम्प्रूव होगा। देखो कैसे होगा, इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। अब हमने क्या कर दिया बेटा, जो भी हमारा ब्रश है इसको जीएनए से शिफ्ट कर दिया थीटा एंगल पे। देखो ये शिफ्ट कर दिया हमने, थीटा एंगल पे शिफ्ट कर दिया। तो देखो बेटा होगा क्या यहाँ पे, अगर हमने थीटा एंगल पे शिफ्ट कर दिया किस डायरेक्शन में, जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में। जनरेटर कैसे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज, और मोटर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया हमने ब्रश को, जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में तथा अपोजिट टू द मोटर रोटेशन डायरेक्शन। मतलब मोटर की रोटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में तथा जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में हमने जो भी हमारा ब्रश है उसको थीटा एंगल पे शिफ्ट कर दिया है। तो देखो बेटा क्या इफेक्ट होगा इसका,
अगर हमने थीटा एंगल पे शिफ्ट कर दिया ब्रशेस को, ब्रशेस किसके अकॉर्डिंग होंगे बेटा, एम के अकॉर्डिंग होंगे। अगर हमने ब्रशेस को थीटा एंगल पे जी से शिफ्ट कर दिया तो बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे जो भी हमारा आर्मेचर फ्लक्स है उसके दो घटक आएंगे, एक तो फाई ए साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और कोस ए फाई ए कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमारे पास दो घटक आ चुके हैं इसके, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल हमने तोड़ लिया इसको थीटा एंगल पे। जो भी हमारा फील्ड फ्लक्स, जो भी आर्मेचर फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लिया है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, फाई ए साइन थीटा, और फाई ए कोस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फील्ड फ्लक्स है उस पर देखो, जो हमारा वर्टिकल फ्लक्स है इसका फ्लक्स तो क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। देखो ये 90 डिग्री पे दोनों, फाई एफ और फाई ए कोस थीटा। और ये क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, फाई ए साइन थीटा का डी मैग्नेटाइजिंग होगा, फाई ए साइन थीटा का। और फाई ए कोस थीटा का क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। तो देखो हमारा रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, जो हमारा फील्ड फ्लक्स है वो क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है तो हमारा फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा। तो देखो हाँ, देखो जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग घटक है फाई ए साइन थीटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है फाई एफ के, तो इसके कारण क्या होगा बेटा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। तो क्या होगा, जो भी फील्ड फ्लक्स है वो रिड्यूस होगा। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कारण भी ये, और फाई ए कोस थीटा के कारण कौन सा इफेक्ट होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण हमारा फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा। अगर हमारा फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ई ए इक्वल टू के एन फाई एन, ये होता है ईएमएफ है, ये प्रोपोर्शनल टू के फाई एन। तो देखो यहाँ पे अगर बेटा फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो गया फाई, तो जनरेटेड वोल्टेज भी रिड्यूस होगा। ये तो केस हो गया जनरेटर का, मतलब क्या है, जो भी जनरेटेड वोल्टेज है वो रिड्यूस होगा। और मोटर केस में इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू ई अपॉन के एन फाई, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा था, मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो जनरेटर के केस में तो क्या होगा बेटा, जो भी आर्मेचर वोल्टेज जनरेटेड होगा वो रिड्यूस होगा। अगर जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस होगा तो बेटा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आर्मेचर इसके केस में तो क्या होगा बेटा, जनरेटर के केस में तो व्हेन ब्रशेस आर शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन देयर इज नो मैग्नेटिक सैचुरेशन एंड देयर इज रिडक्शन इन द फ्लक्स क्यूज डिक्रीज इन द जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज एंड इंक्रीज इन द मोटर स्पीड। मैंने बता ही दिया आपको कि जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा और मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दिस मेथड यूज फॉर कम्यूटेशन इंप्रूवमेंट, कम्यूटेशन इंप्रूवमेंट के लिए काम में लेते हैं, मैंने बताया था आपको। अब इसके बाद हम बेटा बात करते हैं, अगर हम ब्रशेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स मोटर की रोटेशन के डायरेक्शन में रोटेट करें या जनरेटर के रोटेट होने की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें तो क्या होगा। देखो अब हमने क्या कर दिया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया ब्रश को, तो देखो क्या होगा, हम नीचे चलते हैं। अगर हमने ब्रश को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक तो इसके दो घटक आएंगे। अब देखो फाई ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, आर्मेचर फील्ड फ्लक्स कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब इसके दो घटकों में तोड़ देंगे, थीटा एंगल पे हमने शिफ्ट कर दिया था इसको। तो एक तो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल फाई ए साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा फाई ए कोस थीटा। तो देखो फाई ए कोस थीटा का फाई ए पे इफेक्ट क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। और फाई ए साइन थीटा का क्या होगा बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा इफेक्ट होगा इसका, मैग्नेटाइजिंग। देखो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो जैसे बेटा आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होगी फाई आर, तो फाई एफ भी इंक्रीज होगा। देखो हम नीचे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी, क्योंकि फाई एस साइन थीटा जुड़ जाएगा फाई एफ में, तो फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा जैसे आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे डीसी मोटर केस में क्या होगा, ई एन इक्वल टू ई अपॉन के एन फाई, अपन को पता है अगर फाई इंक्रीज हो रहा है, फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो बेटा क्या होगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और जनरेटर के केस में क्या होगा बेटा, अगर हमारा फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होगा। अगर जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है तो बेटा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें इफेक्ट क्या होगा बेटा, इसमें उल्टा हो जाएगा। व्हेन ब्रशेज आर शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोटर, मोटर की रोटेशन डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, मोटर की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। व्हेन ब्रशेज आर शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोटर रोड कम्यूटेशन बिकम्स पुअर एंड नेट फ्लक्स बिकम्स, तो क्या होगा बेटा, कम्यूटेशन पुअर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, मोटर की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।